गोरखपुर में जिस तरीके से जो घटना घटी थी, जहां शिवम जेल में है, उनके पिता ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजन एलाइट चौराहे पर जनता यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। चल रहा प्रदर्शन परिजन यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। बेटा शिवम जेल में है, पिता ने सुसाइड कर लिया है और बताइए ये जा रहा है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा ज्यादती इनके साथ की है। पापा मेरे इसलिए मरे, पुलिस ने इतना तर्स इतना मानसिक स्थिति करी, मरना पड़ा उनको। मेरा बहन हूँ उसकी, शिवम की बहन हूँ। क्या मांग कर रही हैं आप? क्या मांग कर रही है? मेरा भाई आ जाए, मेरा भाई आ जाए अगर से वक्त। मेरे पापा ने चले गए बचा, मेरे बड़ा मेरा परिवार चलते थे उनके साथ। दोस्तों जहाँ एक और आपको दिखाई दे रहा है भारी सैलाब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये सब लोग न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। विवेक राठौर तो कांस्टेबल है वहाँ का, उसने हमें रात को 11 बजे हमें वापस किए थे और पापा से कहा था अब तुम जिंदगी में बाहर नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें भी डरा जाएगा। कमलेश को निलंबित कराओ, पूरी टीम में निलंबित कराओ कमलेश। दोस्तों जहाँ पर ये देख रहे हैं लाइव चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और ये परिजन यहाँ पे लाइव चौराहे पर। और देखिए दोस्तों कागज है हमारे पास, साहब को बुलवाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नाम देवेंद्र राठौर। 15 तारीख से बिठा लेते, 19 तारीख को रात में हम भांजे बहन हमारी बहन है, चला जाना में पूछो। और यहाँ पे काफी तनाव यहाँ पे मौके पे है और मौके पे सीओ सदर यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से अफरोज है जनता की। हमारा काम नहीं है, चाहिए काम है।
यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि शिवम के भाई बात करो ना, एरोप्लेन उड़ा के दिखा दो, बात करो ना, एरोप्लेन उड़ा के दिखा दो, रेलवे में हो सर, आप एरोप्लेन उड़ा के दिखा दो। आक्रोश सबसे बात कर ली यहाँ पे इलाही चौराहे पर चक्का जाम यहाँ पे परिजनों ने कर दिया है और काफी संख्या पुलिस पर यहाँ तैनात। दोस्तों, जो घटना घटी थी क्या नाम है, क्या नाम है, क्या अमन राठौर, क्या बात हुई, क्या क्या हमारे पिताजी गए हैं, 32 मोहरें मंगवाई थी कमलेश ने, 1 लाख रुपए मंगवाए थे, विवेक राठौर जो खोज के वाले वो लेके गया था हमसे, पापा थे, और उसने रात को 11 बजे वापस किए पैसे। कमलेश की पूरी टीम की मिलावट है, वो कहा गया पापा से अगर तुमने कुछ नहीं पैसे नहीं दिए तो तुम फांसी लगा के मर जाओ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारा। कौन है कमलेश की टीम पूरी निरीक्षक। कमलेश कौन है? कमलेश कुमार निरीक्षक दरोगा SI। कमलेश ने किया है ये पूरा, प्रभारी कमलेश प्रभारी है, कमलेश प्रभारी है, सैलाब लंबा जाम लगा हुआ है एलाइट के चारों तरफ। जबरदस्ती बनना, तुम्हारे बेटों को जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ये इलाइट चौराहे का दृश्य है जहां पर ये परिजन लक्ष्मी नारायण राठौर के परिजन यहाँ पे धरने बैठ गए हैं और साथ में उनके बॉडी को यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे कई जगहों पे लोग यहाँ बैठे हैं। दोस्तों, ये इलाइट पूरी तरीके से जाम, जहाँ पे शिवम राठौर को जिस तरीके से जेल भेजा गया, जिससे पूरे ललितपुर की जनता में एक आक्रोश है और विश्वास भी उठा है। कहीं ना कहीं रात में 1 बजे मोहरें बनवाई गई या जिस तरीके की बात आ रही है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। उन्होंने इलाइट पे ये नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कमलेश को निलंबित किया जाए, उनकी पूरा लिया जाए। इसके गोली मारो, इसके मारो, ये मारो, ये मारो, इसके को मारो, गोली मारो, 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 मारो। 12 बजे मोहर बनी है, रात को दुकान खोल के 12 बजे दुकान। किसने बनवाई है? किसने बनवाई है? पुलिस किसने बनवाई है? किसने बनवाई है मोहर? जो प्रभारी है, उसी के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी मोहर के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कानून ने पहले मोहर बनाई, फिर उसको गिरफ्तार किया उसी आधार से। कोतवाल साहब को सब पता है ये बात। पूरी तरीके से लाइट पे एक बड़ा सैलाब यहाँ पे खड़ा हुआ है। होने पर मोहर बनाई गई है और उसी आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आपको जो बोलना है समान तरीके से तो आप पूरा बोलेंगे। आप एक जूता उतार के कहना जूता मारेंगे आप? ये क्या कह रहे हैं आप? जूता उतार जूता मारेंगे आप? दूसरी चीज बता दो, सुन लो, सुन लो।
बात जो कहनी शालीनता से कही, अपनी बात है कि उसको समझा जाएगा। आप बुलाइए डीएम साहब महोदय जी, आप डीएम और एसपी साहब आप बुला लो। चलो आप बुला लो, जाओ आपके पास में आप कौन से बुलाओ, चेहरा बना रहे हैं। जी जी जी, यही अधिकार देंगे आपको यार, आगे जाइए ना। हम लोगों से क्या दिक्कत है? हम लोगों से क्या दिक्कत है? जो आप कहेंगे ना, जो आप कहेंगे वही तो दिखाएंगे ना। हम लोगों पे करेंगे क्या? हम लोगों पे करेंगे क्या? आपको बुलाया क्या? कोई आप इनसे बातें नहीं करो, बात कर रहे हैं। और ये परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि पुलिस में कहीं ना कहीं दबाव तो होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बॉडी यहाँ रखी है। अभी शिवम के भाई, क्या नाम है भैया? सत्यम। क्या मांग है अभी आप लोगों की? अभी हमारी मांग से कुछ नहीं है कि मैं भैया को मुखाग्नि देने के लिए रिहा किया जाए, और जो पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है हमारे परिवार के साथ, जो बर्बरता पुलिस द्वारा की गई है हमारे परिवार के साथ, उससे कड़ा एक्शन लिया जाए। माननीय योगी जी से निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के, पुलिस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस के डर से हमारे पिताजी ने जो कदम उठाया है, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा खुद हमारे पिताजी से कहा गया, साले ऐसी धाराओं में रखेंगे। जी, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा खुद हमारे पिताजी से बोला गया, हम तुझे ऐसी धाराओं में रखेंगे तो जीवन भर यही सड़ेगा। मोहर बना के दो, नहीं तो यहीं सड़ोगे तुम। जबरदस्ती मोहर बनवाई उस रात में। रात के 15 सितंबर के दिन तक कोई जानकारी हमारे परिवार को इस मामले में थी नहीं। 15 सितंबर को दिन के समय कोतवाली से 2 लोग आते हैं और भैया को ले जाते हैं, मोहर बनवाने का प्रेशर करते हैं कि ये मोहर बना के दो। भैया डर जाते हैं, मोहर नहीं बनाते हैं। तत्पश्चात रात में हमारी 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। इससे पहले पापा को भी बुलाया जाता है, एक पेपर थमाया जाता है कि आप ये मोहर बना के लाइए। वो पेपर हमारी दुकान पे रखा हुआ है, पापा बोल रहे थे उसने लिखा है इसको कुछ, रखे रहना, तुम मान लो कभी कुछ हुआ रखे रहना उसको। तो लेकिन 8 बजे तक दुकान खुली रही हमारी, वो कह रहा था हम आएंगे शाम को, लेकिन आया नहीं वो। पूरी घटना है। 15 सितंबर को रात में पापा को डिटेन कर लिया जाता है, बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिना कोई सूचना के। उसके बाद फिर हम लोग दिन में 11 बजे करीब सब लोग मिलने जाते हैं, तो भैया को वहाँ पकड़ लिया जाता है। पापा को इस शर्त पे छोड़ा जाता है कि 1.5 घंटे के अंदर जिस सारी मोहर बना के दो तभी छोड़ेंगे इसको, वरना ऐसी धाराओं में धरेंगे कि साले जिंदगी भर तू सड़ता रहेगा, तेरा बेटा भी सड़ता रहेगा। पापा ने इसके बाद मोहर बना के दे दी हम लोगों ने 1:30-2 बजे। उसके बाद भी फिर मामला ऐसा हुआ कि कह रहे 50,000 रुपए दे देना, चलो छोड़ देंगे भाई। 50,000 रुपए भी दे दिए थे। रात हो गई, रात हो गई, हम इंतजार करते रहे, 12 बज गए। उसके बाद क्या हुआ, एसपी साहब ने क्या कहा कि सांप्रदायिक बना लिया इस मुद्दे को। उन्होंने कहा नहीं, इसको भी अंदर डालना है, इस पे भी बेधारा लगाओ जो मेन मुजरिम ने किया है। जबकि हमारे भाई का उस गिरोह से कोई संबंध ही नहीं है। अगर गिरोह से संबंध होता तो हमारा भाई भी खुद फरार होता, पापा भी फरार होते। FIR 5 अगस्त 2025 की है। घटना क्या हुई? उसके बाद क्या हुआ? ये हुई कि उसके बाद पापा, उसके बाद बंद कर दो वैसे नहीं। उसके बाद 16 सितंबर को 11 बजे भैया को थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए।
फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनन फानन में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी यूपी 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया, सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया। इन्होंने वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। तो दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है। 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। जबकि तुम 4 दिन से बिठा लें, उसका क्या? जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठा ले। उसके फोटोग्राफ आप कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो कम से कम निर्दोष है, पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको बुलाया गया सुसाइड करने के लिए, हत्या करवाई गई उनकी, उन्हें हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, बिल्कुल उनकी हत्या की गई। टॉर्चर किया गया दिमाग में। हत्या दो प्रकार की होती है। हम आपको बंदूक से मार दें, एक को मेंटली मारते रहे। पिताजी को शारीरिक और मेंटली मारा गया। न्याय में भैया को बस रिहा करो, इसका कोई दोष नहीं है, जबरदस्ती गिरा रहे हो उसको बस। कुछ बड़े लोग हैं जो बिड़े हैं उसमें, जो भी पुलिस वाले शामिल है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसका प्रबंध किया जाए। जो भी है वो बोल रहे थे कि तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे भैया को रिहा किया जाए ताकि वो पिताजी को मुखाग्नि दे पाए। ये तो सबका अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, डीएम सर बोल रहे हैं, और जो भी मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय में बैठते हैं वो प्रशासन का उन्हें पता नहीं है, वो है ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह से हमारे पिताजी हाथ से चले गए, और इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे भाई अगर मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा तो यार जी नहीं बेकार है। भाई से उन्हें गोली मार दो। आप ही बताइए, मुखाग्नि देने का अधिकार है कि नहीं, आप ही बताइए। पहले 50,000 1 लाख रुपए मांगे, जैसे हाथ पांव जोड़ के भैया हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी, छोटे दुकानदार, 50,000 रुपये ले लिए। किसने लिए थे? मंगलवार वाले दिन जिसने भी लिए हो वहाँ पर, हम तो नहीं थे, हम तो एक्चुअली बाहर मतलब हम थे कमलेश कुमार प्रभारी ने लिए थे, फिर रात में हमारे हाथ से दिए थे पैसे। हमारे घर के पास CCTV फोटो लगे हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ी में वो लोग सारे डाकुओं की तरह, डकैत की तरह आते हैं और कांस्टेबल विवेक राठौर उसने लिए थे। पुलिस का अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप सरकारी गाड़ी का यूज करेंगे, वर्दी पहन के आएंगे। आप ऐसे कैसे किसी के घर पे डकैती डालने चले जाएंगे, बताइए। कागज लाए, दस्तखत करा ले गए कि तुम्हारे लड़के को गिरफ्तार कर रहे हैं, और पहले वो करा है मन्ना, हम उनको धमकी दी गई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अमन राठौर। जो पैसे देने वाली बात, जी, पैसे देने वाली बात कह रहे हो, किसको पैसे दिए? पैसे विवेक राठौर आए थे कांस्टेबल, उसने 1 लाख रुपए और 32 मोहरें जबरदस्ती मांगी थी। कमलेश प्रभारी जो है उन्हें भेजा गया था विवेक राठौर को कि उनसे कह दो, पापा को गाली दी और उनसे कहा कि तुम फांसी लगा के भी मर जाओगे, तुम्हारा बेटा नहीं छोड़ेगा, हम छोड़ेंगे। और उन्होंने सर उन्होंने पैसे लेकर भी मोहरें रख ली, 32 मोहरें रख ली और एक रजिस्टर्ड मोहर जबरदस्ती पापा से बनवा के कहते हैं कि पैसे दे दो 1 लाख रुपए, हम आपको छोड़ देंगे। वो मोहरें रख ली, पैसे वापस कर दिए गए हैं, और हमारे पिताजी से कहा गया अब तुम अपने मर जाओगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। ये जिस तरीके का ये पूरा मामला हुआ है, कहीं ना कहीं आम जनता के मन में बड़ा ही दर्द पैदा करने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है और पुलिस लाठियों के साथ और भारी पुलिस बल यहाँ पे आ चुका है। और राइट चौराहा पूरा ये जाम देख रहे हैं। इस तरीके से ये आपको हम ले चल रहे हैं जहाँ पे ये लक्ष्मी
आप देख रहे हैं ये भारी संख्या में बड़ा जाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पे, और ये वही लक्ष्मी नारायण राठौर जो 35 वर्ष से इस बाजार में थे, एक दुकान किए थे छोटी सी मोहर की, और उन्हें पता भी नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा अपराध बन जाएगा उनके लिए मोहर बनाना। इस तरीके से निलंबित किया जाए, निलंबित किया जाए, निलंबित किया जाए। निलंबित करो, निलंबित करो। देख रहे हैं एसडीएम मौके पे आ गए हैं, और परिजनों की मांग है कि जिलाधिकारी और कप्तान साहब दोनों लोग यहाँ पे आए।
सुनने को मिला है 200 चाहे 200 सब कुछ डालना है इस केस में। किसने कहा है भैया पे कोई धारा लगाई मैं एक्टिविस्ट पे लगी हमारे कोतवाली के जस्ट बगल में 35 साल की दुकान है। हमारे बाबा ने ऐसे 48 डिग्री में हम लोगों को काम कर करके पढ़ाया है। हमारी दुकान में 35 साल हो गए। बात रखो मुर्दाबाद अपनी बात रखनी टाइम है आपकी आवाज बोला लगा बताइए दिन में एक और बंदी होगा आप लेटर पैड पे जारी कर देंगे। हजारों सैकड़ों लोग आते हैं हमारे पास भाई हम यहाँ काम करते हैं। चेक करेंगे 50-60 रुपए की वजह से हमारे भाई अब इंटेंशनली और सदमे में आके चला गया है। कमलेश्वर बारी निरीक्षक जो है और विकास विवेक राठौर ने 32 मोहर है। एक तहसीलदार की जो भी रजिस्टर्ड मोहर है वो बनवाई 2 बजे। आज के जमाने में रजिस्टर्ड नोट कोई भी नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे आपको कोई भी बना देगा।